हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा लकीज फर्स्ट लव और द वर्ल्ड ओस मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 24 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शिंगयून दुखी होकर ड्रिंक करने लगती है। मिस्टर चिन की एम्प्लॉई जेंग सुरुई से पूछती है कि टीआईजी का प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट होने वाला था, फिर अचानक से डील साइन कैसे हो गई, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी के साथ। अब स्टोरी पास्ट में आती है। मिस्टर चिन को जब पता चलता है कि जेंग सुरुई ने रिपोर्ट में गड़बड़ कर दी है तो वो जेंग सुरुई को कहते हैं कि वो जल्दी से रिपोर्ट को ठीक करे। मिस्टर चिन कहते हैं कि जेंग सुरुई उनकी फेवरेट एम्प्लॉय ज़रूर है, पर वो कभी भी उसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करके कंपनी के लिए गलत फैसला नहीं लेने देंगे। मिस्टर चिन कहते हैं कि शाके से मिलने के बाद ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट देने का फैसला कर लिया था। वो बस चाहते थे कि जेंग सुरुई टीआईजी में जाकर वहाँ का माहौल देखे और अपने पास से मूव ऑन करे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जेंग सुरुई सबसे कहती है कि वो बस सबको लास्ट मोमेंट पे सरप्राइज देना चाहती थी। सब जेंग सुरुई से उसके और शाके के रिश्ते के बारे में पूछने लगते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है कि शायद दोनों जल्दी ही एक फैमिली बनने वाले हैं, इसीलिए जेंग सुरुई ने शाके की हेल्प की है। ये सुनकर शिंगयुन कहती है कि टीआईजी को इन्वेस्टमेंट अपने दम पर मिली है, तो वो लोग ऐसे ना कहें। जेंग सुरुई कहती है कि शिंगयुन सिर्फ एक पेट है और कभी भी वो शाके की फैमिली नहीं बन पाएगी। शिंगयुन ड्रिंक करके कहती है कि कम से कम वो जेंग सुरुई की तरह तो नहीं है जो शाके के सपने का मजाक उड़ाए। शिंगयुन कहती है कि पेट दुनिया में सबसे लॉयल होते हैं, हर सिचुएशन में अपने ओनर के साथ रहते हैं। शिंगयुन कहती है कि भले ही शाके को वो पेट क्यों न लगे, पर फिर भी उसका प्यार जेंग सुरुई से बेहतर है। शिंगयुन कहती है कि अगर फिर भी शाके जेंग सुरुई को चुनता है तो वो ज़रूर अंधा होगा। शिंगयुन गिरने वाली होती है, तभी शाके उसे गोद में उठा लेता है और जेंग सुरुई को कहता है कि वो उसकी फियांसे से दूर रहे। ये कहकर शाके चला जाता है। अगले दिन शाके शिंगयुन को साथ में लंच करने का मैसेज करता है, पर शिंगयुन एमी और यी के साथ लंच करने आ जाती है। शिंगयुन उन्हें बताती है कि उसे पार्टी की कोई भी बात याद नहीं है, तो एमी और यी उसे सब कुछ बता देते हैं। एमी और यी को जब पता चलता है कि शिंगयुन शाके का मैसेज इग्नोर करके उनके साथ लंच कर रही है तो दोनों उसे डांटने लगते हैं। शिंगयुन जावोग में मीटिंग करने चली जाती है। शिंगयुन को ऑर्डर किया खाना एमी और यी शाके को देने आते हैं। यी कहती है कि शिंगयुन भूल गई थी कि उसे शाके के साथ लंच करना है, पर जब उसे याद आया तो उसने शाके के लिए ऑर्डर किया है। शाके खाने लगता है। यी और एमी जाने वाले होते हैं, पर शाके उन्हें रोक देता है। शाके यी को कहता है कि उसे टैरोट कार्ड रीडिंग आती है, तो वो टैरोट कार्ड रीडिंग की मदद से पता लगाए कि शिंगयुन के दिमाग में चल क्या रहा है। एमी कहती है कि टैरोट कार्ड से ये पता नहीं लगाया जा सकता है। शाके कहता है कि फिर वो दोनों उस इंसान को लेके आए जो ये पता लगा सकता हो। ये शाके को कहती है कि शाके ने सबके सामने शिंगयुन को फियांसे कह दिया है, तो अब वो उससे प्रपोज भी कर दे। शिंगयुन जब वापस आती है तो मिस्टर हु उसे बताता है कि शाके ने ऑफिस की सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ को गेम के लिए मार्केट रिसर्च करने के लिए बुलाया है। शिंगयुन कहती है कि उसे ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। शाके ने सारी फीमेल्स को प्रपोजल का आइडिया ढूंढने के लिए बुलाया होता है, पर शाके को किसी का भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता है। तो मैगी कहती है कि एमी और ई शिंगयुन की फ्रेंड्स हैं, तो वो दोनों शिंगयुन से सीधे क्यों नहीं पूछ लेती कि उसे कैसा प्रपोजल पसंद है। शाके कहता है कि ये मीटिंग काफ़ी सीक्रेट है, तो अगर किसी ने भी शिंगयुन को इस बारे में बताया तो उसकी ईयरली बोनस कट जाएगी। शाके शिंगयुन को बहाना बनाकर रेस्टोरेंट में बुलाता है। शाके शिंगयुन को प्रपोज करता है। कुछ दिनों बाद एमी हेयू को ये सब बताकर कहती है कि शिंगयुन ने शाके के दिए बलून्स तो एक्सेप्ट कर लिए, पर उसने रिंग एक्सेप्ट नहीं की। तभी पीछे से शाके आकर कहता है कि वो वर्किंग आवर में उसकी गॉसिप करके काफ़ी खुश लग रही है। एमी वहाँ से चली जाती है। हेयू कहता है कि वो एम्बेरस ना हो क्योंकि याओचिंग ने भी अब तक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। शाके रिंग देखकर पूछता है कि रिंग क्या वो जेब में लेकर घूमता है। हेयू कहता है कि उसे जब भी मौका मिले वो ट्राई करना चाहता है, इसीलिए वो रिंग अपने साथ ही लेकर घूमता है। शाके कहता है कि उसने भी कई बार शिंगयुन को प्रपोज किया, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया हर बार। हेयू कहता है कि उन्हें वुमेन को बेहोश करके शादी कर लेनी चाहिए। तभी याओचिंग आकर कहती है कि इस तरह से तो उसे सीधा जेल जाना होगा। शेनचिंग और शाओशी शाके से मिलने आते हैं। याओचिंग के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है, तो उसे बचाने के चक्कर में हेयू को चोट लग जाती है। सब लोग उसे डॉक्टर के पास लाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद याओचिंग हेयू को कहती है कि वो उसके आगे आया क्यों आखिर। शेनचिंग कहती है कि याओचिंग केंदो प्रैक्टिस करती है,
तो उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं। अगर हेयू उसके सामने नहीं आता तो याओचिंग खुद को बचा सकती थी और हेयू को भी चोट नहीं लगती। हेयू याओचिंग से पूछता है कि क्या उसने बीच में आके स्टुपिडिटी की है। याओचिंग कुछ नहीं कहती है। तभी याओचिंग के हाथ में प्रपोजल रिंग देखकर हेयू चौंक जाता है। याओचिंग कहती है कि हेयू इतनी महंगी रिंग जेब में लेकर घूम रहा था तो उसने खोने के डर से पहन ली है। हेयू ये देखकर उसे हक करता है। शेनचिंग शाके से पूछती है कि उसका प्रपोजल कब पास होगा। शाके कहता है कि शिंग्यून को वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहता है। शेनचिंग शाके से कहती है कि शिंग्यून शाके से इसलिए नाराज़ है क्योंकि शाके ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं की। शेनचिंग कहती है कि शिंग्यून चाहती है कि शाके जिस तरह खुशी में शिंग्यून को शामिल करता है उस तरह अपनी प्रॉब्लम्स में भी उसे शामिल करे। शाके शिंग्यून से हर छोटी बातें शेयर करने लगता है और उससे हर बात पे राय मांगने लगता है। तो शिंग्यून कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तभी शिंग्यून के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि शाके ने उनका बगल वाला घर खरीद लिया है। शिंग्यून जब बगल वाले घर में जाती है तो वहाँ उसे शाके का आईपैड मिलता है जिसमें शिंग्यून की फ़ोटोज़ होती हैं। शिंग्यून ये देखकर स्माइल करती है। तभी वहाँ पे शाके आता है। शिंग्यून को देखकर शाके उससे कहता है कि उसने ये घर बस इसीलिए खरीदा है क्योंकि यहाँ पे उनकी कई यादें हैं। ये सुनकर शिंग्यून स्माइल करती है। टीआईजी का पुराना और नया दोनों गेम ऑनलाइन हो जाता है और बहुत ही कम वक्त में दोनों पॉपुलर भी हो जाते हैं। शाके मिस्टर चिन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। जेंगसी रुई शिंग्यून को देखकर कहती है कि शिंग्यून के कारण शाके ने उसे टीआईजी के प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। शिंग्यून कहती है कि इसमें शाके की कोई गलती नहीं है। जेंगसी रुई कहती है कि शाके और शिंग्यून पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग नहीं कर पा रहे हैं। शिंग्यून कहती है कि ये बात जेंगसी रुई के मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। जेंगसी रुई कहती है कि अगर वो चली भी गई फिर भी शिंग्यून शाके के साथ खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि शाके बहुत पॉपुलर है और उसके पीछे कई लड़कियां हैं। शिंग्यून कहती है कि उनकी खुशी की चिंता वो ना करे। ये कहकर शिंग्यून चली जाती है। मिस्टर चिन शाके को कहते हैं कि वो टीआईजी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है पर उन्हें लगता है कि शिंग्यून को डंगुइन प्रोजेक्ट से निकाल देना चाहिए। शाके इसका कारण पूछता है। मिस्टर चिन कहते हैं कि पर्सनल रिलेशन के कारण जेंगसिरुई वाला मैटर इतना बढ़ गया था तो वो नहीं चाहते कि फ्यूचर में शिंग्यून के कारण भी कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। शाके कहता है कि वो उनकी चिंता समझ सकता है पर डंगुइन प्रोजेक्ट शिंग्यून की मेहनत से ही पूरा हो पाया है इसीलिए वो उससे कभी भी प्रोजेक्ट छोड़ने को नहीं कहेगा। मिस्टर चिन कहते हैं कि उन्हें पता है कि शाके के पास पैसों की कमी नहीं है तो वो उनकी पार्टनरशिप कभी भी तोड़ सकता है पर वो शिंग्यून को जॉब से निकालने को नहीं कह रहे हैं इसीलिए वो घर जाकर अच्छे से सोचे और फिर जवाब दे। शाके को सोच में डूबा देख शिंग्यून उससे कारण पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता है। तभी अचानक से शाके शिंग्यून को मिस्टर चिन के पास लाता है और मिस्टर चिन को कहता है कि गेमिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एबिलिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि गेम के लिए पैशन भी होना ज़रूरी है और शिंग्यून में वो पैशन है इसीलिए वो कभी भी उसे डंगन प्रोजेक्ट से नहीं निकालेगा। ये सुनकर शिंग्यून स्माइल करती है। तभी पीछे से मिस्टर चिन की बेटी कहती है कि मिस्टर चिन अपनी बेट हार गए। यहाँ शाके को पता चलता है कि शिंग्यून जानना चाहती थी कि शाके उस पर कितना यकीन करता है इसीलिए उसने मिस्टर चिन की हेल्प ली और ऐसा करने के लिए उनकी बेटी ने उसे कन्विंस भी किया। शाके को शांत देखकर शिंग्यून पूछती है कि क्या वो उसके टेस्ट के कारण गुस्सा है। शाके कुछ नहीं कहता है। शिंग्यून कहती है कि अगर वो गुस्सा है तो वो उससे माफ़ी मांगती है। शिंग्यून कहती है कि उसे पता है कि उसने गलत किया है पर वो बस शाके को बताना चाहती थी कि भरोसा करने का मतलब हर बात में उसकी पसंद पूछना नहीं है बल्कि भरोसे का सही मतलब मुश्किल वक्त में उसे अपने साथ रखना है। तभी शाके शिंग्यून को किस करके कहता है कि वो खुश है कि अब से वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर सकता है। शाके और शिंग्यून कैंडो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शिंग्यून शाके से पूछती है कि क्या वो भी हमेशा उससे प्यार करेगा। शाके कहता है कि इस जन्म में तो वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। शिंग्यून स्माइल करती है। अगले सीन में शाके और हेयू वेडिंग सूट में होते हैं। हेयू कहता है कि याओचिंग ने कसम खाई थी कि वो शादी के मंडप में शाके के साथ ही जाएगी वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। इसी कसम के कारण हेयू याओचिंग से उसी जगह और उसी वक्त शादी कर रहा है जिस जगह शाके और शिंग्यून की शादी हो रही है। हेयू शाके से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने शाके और शिंग्यून को अलग करने की कोशिश की थी। शाके कहता है कि हेयू कभी भी उसकी चीज़ उससे छीन नहीं सकता क्योंकि इतना कैपेबल वो है ही नहीं। तभी शिंग्यून और याओचिंग अपने अपने फादर्स के साथ आ जाती हैं। दोनों के फादर्स उनके होने वाले हस्बैंड के हाथ में उनका हाथ देते हैं। पहले शाके और शिंग्यून रिंग एक्सचेंज करके किस करते हैं फिर हेयू और याओचिंग रिंग एक्सचेंज करके किस करते हैं। शाके शिंग्यून को कहता है कि जिस तरह से गेम में हर लेवल के बाद नई स्टोरी खुलती है तो क्या वो उसके साथ नई स्टोरी शुरू करेगी। शिंग्यून हाँ करके उसे किस करती है।
अगले सीन में शिंग्यून शाके पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि जब से उनकी शादी हुई है शाके उसे गेस्ट रूम में नहीं जाने देता है। शाके शिंग्यून को गेस्ट रूम की चाबी देता है। शिंग्यून अंदर आ जाती है तो वहाँ पे बच्चों से जुड़ी चीज़ें होती हैं। शाके कहता है कि उसने ये कमरा अपने बच्चों के लिए रेडी किया है। शिंग्यून कहती है कि उसे लगा कि शाके इतने जल्दी बच्चा नहीं चाहता है, इसीलिए उसने कभी जिक्र नहीं किया। ये सुनकर शाके उसे गोद में उठा कर ले जाता है और यहीं पे एपिसोड और ये स्टोरी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।